ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने देखा किस प्रकार हमने शेप्स को प्रयोग किया, किस प्रकार हमने डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाई। लेकिन इस सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट टूल, जो कोरोड्रा का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, टेक्स्ट टूल की बात करेंगे। आप यदि यहाँ देखें तो आपके पास ए जो है वो टेक्स्ट टूल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपके पास यदि यहाँ मैं माउस प्रेस करके रखूँ थोड़ी देर के लिए तो आपके पास दो टूल उभर के आते हैं, टेक्स्ट और टेबल। सबसे पहले हम टेक्स्ट की बात करेंगे। नॉर्मली एक वर्ड प्रोसेसर में जो टेक्स्ट का काम रहता है वही यहाँ पे टेक्स्ट टूल का है, अर्थात इससे आप टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं। लेकिन कोरल ने इसके काफ़ी सारे फीचर्स दिए हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे यहाँ पे। तो ये सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास यहाँ टूल बार पे अवेलेबल हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। टाइप करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कर्सर अवेलेबल है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो अपनी वेबसाइट्स के नाम लिखे हैं, isstword.com और smartosystems.in। जैसे मैं यहाँ पे माउस क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स अर्थात कुछ डॉट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है जिनसे मैं इन टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अर्थात ये ग्रिप्स हैं जिनके द्वारा इन्हें मैं टेक्स्ट को स्ट्रेच कर सकता हूँ। हालांकि अभी मैं टेक्स्ट मोड में ही हूँ और कर्सर मेरे पास है, मैं कहीं भी दोबारा टाइप कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ से पिक टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे जो आपके पास ग्रिप्स थी वो नहीं अभी हटी, केवल आपका जो कर्सर है वो हटा है। अब यहाँ पे अगर मुझे दोबारा कुछ टाइप करना है तो फिर से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके मैं अंदर की तरफ क्लिक करूँगा और डायरेक्टली इसी कंटेंट के अंदर, इसी टेक्स्ट के अंदर टाइप कर सकता हूँ। फिर से वापस पिक टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ बाहर आने के लिए। एक बेसिक टेक्स्ट को आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट टूल के द्वारा, और आप इसकी साइज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ पे ग्रिप्स अवेलेबल हैं। मैं इन ग्रिप्स पे माउस रखता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साइज़ जो है वो बढ़ रहा है और अंदर की तरफ करने पे साइज़ कम हो रहा है। इसी तरह से विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो आसानी से टेक्स्ट के साथ आप काम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे किया है। इसके अलावा यदि मैं इसको सिलेक्ट करके रखूँ तो मेरे पास जो ऊपर की तरफ बार आ गई है, प्रॉपर्टी बार, उसमें टेक्स्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे XY लोकेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाइट विड्थ है, इसके साथ रोटेशनल डिफाइन कर सकता हूँ एंगल में। यहाँ पे मैं 45 डिग्री कर दूंगा तो आप देखेंगे 45 डिग्री पे टेक्स्ट रोटेट हो गया है। मैं फिर से वापस इसे 0 डिग्री कर देता हूँ। जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि इफेक्ट को अच्छी तरह से देख पाए हम लोग। यहाँ पे आपके पास फॉन्ट लिस्ट है। एक नॉर्मल टेक्स्ट प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसर में, एक नॉर्मल वर्ड प्रोसेसर में जो आपके पास फ़ॉन्ट्स रहते हैं वही फ़ॉन्ट्स आपको आपके सिस्टम में जो इंस्टॉल हैं वही फ़ॉन्ट्स आपको कोरोड्रा में मिल जाएंगे। आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे पीछे की तरफ सेम प्रीव्यू अवेलेबल है। जिस तरह का फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू पीछे की तरफ साथ साथ दिखाया जा रहा है। आप यदि यहाँ देखें तो नीचे की तरफ यहाँ भी एक प्रीव्यू अवेलेबल है। जो फ़ॉन्ट आप चुनते हैं उसका प्रीव्यू आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकता हूँ। मैं क्लिक कर देता हूँ इम्पैक्ट पे, तो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से मैं साइज़ डिफाइन कर सकता हूँ। कोई भी साइज़ जो आप चाहते हैं वो डिफाइन कर लें। मैं यहाँ से 16 साइज़ ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ इनेबल डिसेबल रहती हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, यहाँ पे अभी डिसेबल है। लेकिन यदि मैं इस पे एरियल फ़ॉन्ट को अप्लाई करूँ, मैं यहाँ से ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एरियल फ़ॉन्ट चुन लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे बोल्ड प्रॉपर्टी अवेलेबल हो गई है। मैं क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। I से इटैलिक अर्थात थोड़ा सा टेढ़ा टेक्स्ट हो जाएगा और U से नीचे लाइन आ जाएगी। तो फाइनली ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा मैं लेफ़्ट, सेंटर, राइट अलाइन कर सकता हूँ। लेफ़्ट, सेंटर या अलाइन, जिस तरह से आप टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे प्रॉपरली। यहाँ से आप टेक्स्ट की एडवांस सेटिंग्स खोल सकते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का पेन अवेलेबल हो जाता है राइट हैंड साइड पे डॉकर के रूप में। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ वैसी ही हैं जैसे आपने प्रयोग की हैं, जैसे कि यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल है,
उससे रिलेटेड पर्टिकुलर फ़ॉन्ट स्टाइल जुड़ा हुआ है, साइज़ है। इसके अतिरिक्त आप कलर को भी फिल कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि यहाँ से यूनिफॉर्म फिल को मैं पिक करके कोई भी कलर ले लेता हूँ तो आप देखेंगे टेक्स्ट के बीच में वो कलर आ गया है। क्लोज कर देता हूँ। टेक्स्ट की बैकग्राउंड पे कुछ कलर डिफाइन करना है तो वो भी यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैं एक ये कलर पीछे की तरफ डिफाइन कर लेता हूँ। फिर से यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। फाइनली आउटलाइन विड्थ का कलर आप डिफाइन कर सकते हैं। पहले आप आउटलाइन डिफाइन करें और यहाँ फिर उस आउटलाइन का कलर डिफाइन करें। आउटलाइन यहाँ पे जो है 1 है, तो यहाँ मैं फ़ॉन्ट का साइज़ अगर बड़ा करूँ तो आपको आउटलाइन और सिंपल फ़ॉन्ट में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि दोनों कलर सेम होने की वजह से आपके पास आउटलाइन एक जैसी आ रही है। अब देखें आपके पास जो ब्लू कलर है वो आउटलाइन है और जो रेड कलर है वो अंदर वाली साइड अवेलेबल है। टेक्स्ट के साथ बेसिक से एडवांस जुड़े हुए ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कैप्स डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह के लेटर केस को प्रयोग करना चाहते हैं, स्मॉल या कैपिटल। आप जैसा भी चाहते हैं वैसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ऑल स्मॉल कैप्स कर देता हूँ तो ऑल स्मॉल कैप्स हो जाएंगे, और यहाँ से यदि मैं टाइटलिंग कैप्स कर देता हूँ तो टाइटलिंग कैप्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये सब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। नन करते ही डिफ़ॉल्ट जो पहले था वही आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जैसे बेसिक ऑप्शंस भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, और इस तरह से जो जुड़े हुए बेसिक टेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। नीचे की तरफ पैराग्राफ सेक्शन है, आप राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट डिसाइड कर सकते हैं किस तरफ आपका टेक्स्ट डायरेक्शन रहेगा। अगर मैं इसे राइट टू लेफ्ट कर दूं तो ये रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा, और लेफ्ट टू राइट कर दूं तो सिंपल डायरेक्शन हो जाएगा जो डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ से मैं अलाइन कर सकता हूँ फ़ॉन्ट को। अगर मैं किसी भी तरह की अलाइनमेंट नहीं चाहता हॉरिजॉन्टली तो मैं क्लिक कर सकता हूँ। यदि मैं लेफ्ट साइड अलाइन करना चाहता हूँ, सेंटर या राइट साइड, इसके अतिरिक्त मेरे पास 2 स्टाइल्स और हैं, फुल जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई। इन दोनों का प्रयोग भी कर सकता हूँ। इन अलाइनमेंट स्टाइल्स को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य बात है, हमने देखा किस प्रकार हम टेक्स्ट की बेसिक सेटिंग से लेकर एडवांस सेटिंग्स तक आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप एक डॉकर अलग से खोल सकते हैं। उसके लिए आप विंडो पर जाएं, डॉकर्स पे जाएं और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को क्लिक कर लें। इसमें जब भी आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा वैसी प्रॉपर्टीज़ आपके पास डिफाइन हो जाएंगी। जैसे मेरे पास यहाँ टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। परंतु यदि यहाँ मेरे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्ट होता तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ डिफाइन होती। तो पिक टूल से आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से यदि आप इन प्रॉपर्टीज़ को हटाना चाहते हैं तो यहीं से प्रॉपर्टी पैनल से जाकर आप जैसे टेक्स्ट कलर को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे नो कलर का ऑप्शन है, मैं क्लिक कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर जो है वो हट जाएगा। इसी तरह से यदि मैं यूनिफॉर्म फिल को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं यानी कि बैकग्राउंड कलर को हटाना चाहता हूँ तो नो कलर कर सकता हूँ। और फाइनली अगर मैं यहाँ से आउटलाइन का कलर हटाना चाहता हूँ तो उसे भी हटा सकता हूँ। अब देखिए डिफ़ॉल्ट रूप में ये वाइट कलर हो गया है क्योंकि मैंने सभी चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं। तो आउटलाइन को मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये टेक्स्ट का फॉन्ट बना रहे। और यहाँ से क्लोज करके मैं राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक दोनों कर देता हूँ। राइट क्लिक करने से आउटलाइन कलर ब्लैक हो जाएगा, और यदि मैं लेफ़्ट क्लिक करूँ तो अंदर का जो फिल्ड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। मैं इस कलर को आसानी से चेंज भी कर सकता हूँ लेफ़्ट क्लिक करते हुए। तो इस प्रकार हमने देखा टेक्स्ट टूल्स को किस प्रकार बेसिक सेटिंग्स के साथ प्रयोग किया जा सकता है कोरलड्रा में। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बिल्कुल वैसी ही रहती हैं जैसे एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में रहती हैं, परंतु इससे जुड़ी हुई कुछ एडवांस सेटिंग्स हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जो कोरलड्रा में स्पेसिफिकली कार्य करती हैं। धन्यवाद।